संजय उवाच तस्य संजयनं हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनाद विनद्योच्चः शंखदम्यो प्रतापवान। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे प्रतापी, सबसे वृद्ध पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया और उस शंख को सुनकर दुर्योधन हर्ष से गदगद हो गया कि ऐसा लगा उसे मैं युद्ध जीत सकता हूँ। ऐसा ही हमें करना चाहिए। जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमें जीतने के लिए अपने आप को मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि हम यह कार्य कर सकते हैं। जब तक हम डीमोटिवेट खुद को करते रहेंगे या सामने वाला हमें डीमोटिवेट करेगा तो हम जीतने के बारे नहीं सोचेंगे, बल्कि हम डीमोटिवेशन के कारण हारने की तरफ या कुछ गलत हो जाएगा ये सब सोचते रहते हैं। बट यदि हम खुद को मोटिवेट करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स को रखेंगे जिससे हम जीत सकते हैं, तो हमें उस कार्य को करने में मज़ा भी आएगा और उस कार्य को जीतने के, उस कार्य में सफल होने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। ततशंखाश्च भैरश्च पणवानक गौमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। युद्ध भयंकर होते हैं और यह इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया, उसके पश्चात नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे और इनका स्वर मधुर नहीं था बल्कि बहुत भयंकर था। ऐसा लगता जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। दोस्तों, जब एक बार युद्ध का आगाज़ हो जाता है तो वहाँ जो भी हो वह सब स्वीकार करना पड़ता है। हालात जैसे भी हों उन सब को स्वीकार करना पड़ता है और उन हालातों से लड़ने के लिए हमें वैसी ही तैयारी करनी पड़ती है या कुछ आइडिया लगाना पड़ता है कि ये हो सकता है, हमें ये पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो महाभारत में कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे मृदंग, नरसिंगे आदि का स्वर भयंकर था, ऐसे ही युद्ध का भयंकर अंजाम भी आपको पता ही होगा।